ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम सवाल पर छोड़ के गए थे कि आज हमारे देश का जो कानून है वो कहीं ना कहीं समाज पर आधारित है और समाज से ही बना है और समाज को ही देखते हुए, उसकी रीति रिवाजों को देखते हुए इस कानून का निर्माण किया गया है। जैसे कि नूपुर जी भी कह रही थी, नीलम जी हमारे साथ, पूनम जी हमारे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा पूनम जी। पूनम जी, यहाँ नूपुर जी जो कहती हैं कि कानून की जरूरत है और कानून का डर होगा, शायद कानून इस तरह का बनेगा तो चीजें बदलेंगे, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, कानून तो बन रहे हैं, कानून बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही मेरे हिसाब से। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया होता, जो निर्भया का केस है, अगर देयर एंड देन उनको किल कर दिया जाता और पब्लिकली कर दिया जाता, मैं समझती हूँ इतने सारे जो केसेस हुए हैं वो नहीं हुए होते और ये जो आज स्थिति पैदा हुई है माफ कीजिएगा पूनम जी, मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ मैं आपके पास आता हूँ नूपुर जी, ये कहती है पब्लिकली हैंग कर देना चाहिए। ये किस तरह का समाज है? क्या इस तरह के समाज को आप बर्दाश्त करेंगे कि आरोप साबित हुए नहीं है, बस पकड़े और पब्लिकली किल कर दें? देखिए, देयर इज अ प्रोसीजर टू एवरीथिंग लीगली। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, व्हाट आई एम आल्सो सेइंग, मेरी कंप्लीट करने दीजिए कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपने 9 महीने लगा दिए और उसमें भी जुवेनाइल को सिर्फ कुछ महीने की सजा हुई है। रिफॉर्मेटरी में भेजा है जो असली गुनहगार है, गुनहगार था बिल्कुल। आपको पता है निर्भया ने मरते हुए क्या कहा था? इनको जिंदा जला डाला, क्योंकि इतना उसको दर्द दिया है और उसको इतना टॉर्चर किया। मेरा ये कहना है कि फास्ट, एक्सपीडिशियस और अब ये अपील में ना फंस जाए, बस ये हमारा। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा भटक रहे हैं नूपुर जी, पूनम जी। मैं यहाँ निर्भया केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आज हॉरर किलिंग की, ऑनर किलिंग की या पावर किलिंग की। इनको कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ऑनर किलिंग कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इज्जत के नाम पर कत्ल नहीं हो सकते जो कहा जाता है। देखिए, जुडिशरी का अपना सिस्टम है, खुद वकील हूं इसलिए कह रही हूं। जो अगर आपकी एक डेमोक्रेसी है, उसको आप एक्चुअली नूपुर जी, आप बार बार कहती हैं एक सिस्टम है, आप वकील हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं अपना सवाल आपने ये सवाल पूछा कि उनको इमीडिएटली हैंग दे लीजिए, अगर ट्रायल नहीं होगा तो फॉल्स केस। लेकिन अभी आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं नूपुर जी। आप कहती हैं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आना चाहिए, मैं एक वकील हूं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहती हैं नहीं, कर देना चाहिए उनको। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि इमीडिएटली, लेकिन आप उनका साथ तो दे रही नहीं। तो मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने तो ये नहीं कहा। हाँ, वो जो कह रही है, मैंने बोला समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवी के रूप में बोल रही हूँ, वो एज एन एडवोकेट। और मैंने ये मैं जो रोल अदा करूंगी यही कहूंगी, मैं पब्लिक को देख ले, मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट करती हूँ और पब्लिक यही चाहती थी, यही चाहती है कि उनको देयर एंड देन सजा मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं मिली तो उसका सजा मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उस बलात्कार के केस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी एक बड़ी समस्या। एक सेकंड में आई कंप्लीट। आप किसी भी केस की बात करें, लेट नॉट योर डेमोक्रेसी बिकम अ डेमोक्रेसी, बिकॉज ऐसे फेक केसेस भी बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद हमने देखा है कोर्टों में। इसीलिए हर चीज का ट्रायल, एक्सपीडिशियस इज द वर्ड। 9 महीने इतने बड़े केस में लग गए। यहाँ पे निर्भया की बात कर रही हूं मैं, इतने बड़े केस में कि अभी भी वो अपील में जाएगा, फिर क्रॉस अपील में जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। आप लगा लीजिए कि साल 1.5 साल। लेकिन अगर इस तरह के मामले जो हरियाणा में आ रहे हैं, गांव की सहमति से आ रहे हैं, पूरे गांव के सहमति से आ रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे? प्रेसिडेंट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये इन्होंने कहा अभी कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन में है, काउंसलिंग की वहां जरूरत है। कुछ भी कहे आपका समाज, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपने हाथ में नहीं ले सकते। राजेंद्र जी, आपको लगता है कि कानून बना दिया जाए कि अगर कोई भी लड़का, चाहे वो किसी गांव का, किसी गोत्र का हो, जहां शादी करना चाहे करे, वरना आपको सजा मिलेगी, तो आप सहमत हैं इस तरह का कानून? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहां मर्जी शादी, वही फिर मैं बात पे आ रहा हूं कि हमारे जब अगर कानून बनेगा तो किसी पे भी कानून, देखो कानून ये नहीं होता कि भाई कोई, ये हमारे जो सदन साइड में कार्रवाई होती है वो एक हरियाणा में नहीं हो सकती कि वे बहन की लड़की से शादी कर लेते हैं, बुआ की लड़की से शादी कर लेते हैं। वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता। अगर हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि भाई हमारे गांव की कोई भी लड़की है वो हमारी बहन है, तो ये इसमें बदलाव आ सकता है। लेकिन ये नहीं है कि भाई कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी कर लेगा, कैसे कर लेगा? लेकिन नहीं तो प्यार तो वो आपसे पूछ के नहीं करेगा। प्यार मैडम ऐसे है, प्यार की ये भाषा नहीं होती। प्यार आपसे पूछने नहीं आऊंगी। वहां ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हुआ है जो हुआ है, कहीं ना कहीं हमें माफी भी देनी चाहिए और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ काउंसलिंग बहुत जरूरी है। वही मैडम ने जो लेकिन काउंसलिंग किसकी? अवेयरनेस पेरेंट्स की। देखिए पेरेंट्स, मतलब आप कहते हैं राजेंद्र जी जैसे जो लोग हैं, जो पंचायतों के प्रधान है, काउंसलिंग की जरूरत उन्हें? बिल्कुल नहीं, इनको नहीं है, इनको समाज को देनी चाहिए, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जिन गाँव को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो काउंसलिंग दे ही रहे हैं ना। यहाँ तक कि पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है, उनको भी अपने बच्चों को परंपराओं के बारे में बताना चाहिए। उनको नहीं पता, क्योंकि आज के बच्चे पढ़ाई पे ज्यादा जोर देते हैं। नहीं, वो प्यार मैडम जो आप प्यार बोल रही हो, गांव का भी वही लड़का होता है। मैं आता हूं सर, एक मिनट मेरी बात। जो मैडम ने जो सवाल किया कि भाई प्यार पूछ के करेंगे, वो क्या अपनी बहन से प्यार क्यों नहीं करता? वो इस मामले में उसको ये नहीं पता ये मेरी बहन है। गांव के अंदर जो नाते होते हैं उसको ये बताओ भाई, ये गांव के अंदर हमारा एक ब्लड है, ब्लड रिलेशन एक है, हमारा सब कुछ एक है।
तो गांव में एक ही दादा की औलाद होती है, जो वो परंपरा हमारी चलती, उसके फिर 2 बच्चे हो गए, फिर आगे उसके 2 हो गए, इस तरीके से चलते हुए आ रहे हैं। हमारा एक ब्लड ग्रुप होता है, सब ब्लड रिलेशन होते हैं। तो ये चीजें नहीं है कि भाई प्यार वो पूछ के करेगा। गांव के अंदर ये चीजें नहीं चलती हमारे समाज के अंदर, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन बिल्कुल बोला जी, अंजू जी कुछ पूछना चाहती हैं राजेंद्र जी से। खत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हम लोग इन संकीर्णताओं से ऊपर उठ सकते हैं? हाँ। क्या आगे बढ़ करके खाप पंचायतें एक उदाहरण सेटअप कर सकती है कि हम इन्हें प्रोटेक्शन देंगे? क्योंकि आप यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों से नकार रहे हैं। आप समाज के आगे पथ प्रदर्शक हैं, पुरोधा हैं, तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि अगर कोई युवक युवती अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, माफ कीजिएगा क्योंकि वो सरकार का चयन भी कर रहे हैं, उन्हें इतनी अकल आ चुकी है कि वो तय करे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरे क्षेत्र का एमएलए विधायक कौन होगा। तो वो अगर अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो ये नृशंस हत्याकांड हुआ है इसमें पंचायतों का रोल नहीं है। क्या पंचायतें कोई ऐसा फरमान जारी करेंगी कि हम इन्हें प्रोटेक्शन देंगे? जिस गांव में ये हुआ है, आप उस गांव से रोटी बेटी का संबंध खत्म करोगे? आप आगे बढ़ के कुछ तो सेटअप कीजिए ना। बिल्कुल एग्जाम्पल आपने उनके ऊपर प्रेशर रखा है। उन बच्चों की हत्या उनके माँ बाप ने नहीं की है, आपके दबाव में उन्होंने आकर के कदम उठाया है। आपसे मतलब तमाम नेताओं से है, तमाम पंचायत उनकी जान को ले गया। ऐसे मैडम, आपके घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर क्या बात हो रही है वो किसको क्या पता है? कोई आकर के ये बताएगा भाई इस चीज की ये बात हो रही है, गांव के अंदर ये बात चल रही है, तभी तो उस बात को बात के सेट किया जाएगा। 4 दीवारी के ऊपर दबाव आपको दबाव नहीं है, वर्ड है, लेकिन ऐसे नहीं है मैडम। उसकी ग्रांट मदर के आपने टीवी में देखा होगा, क्या वर्ड है उसकी, जो दादी है उसने वो दिया है कि भाई लड़की रात भर घर से गायब रही, और उसके पिताजी ने जब सुबह पता चला कि वो बताएगा कि वो लड़की दिल्ली में है। नहीं, तो मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, लड़की के परिवार का आपने बहिष्कार किया है क्या? नहीं, बहिष्कार किया है, अभी बहिष्कार करेंगे, उस चीज का तो किया भी है कि हम उस परिवार से कोई संबंध ही नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं उनका रखना रोटी बेटी का नहीं और होगा, उनको विवाह समारोह में न्योता नहीं होगा। देखो मैडम, एक उदाहरण गलती दोनों तरफ से है। लड़के ने भी ये गलती की है और लड़की के पिताजी ने सबसे बड़ी गलती मतलब आप की कहते हैं कि लड़के ने गलती की है, लड़के ने बिल्कुल गलती की है, गलती करी है। यही इनका चेहरा है। एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता था कि उनको गांव से निकाल देते, अपनी जिंदगी कैसे भी जीते। देखो गांव से मार ही डाला, आप नहीं मार ही डाला, ये वर्ड आप उन्हें इंटाइस करके लाए हो, पहले उन्हें बहला करके लाया गया है। नहीं, बहला करके कौन लेके आया? उनके माता पिता लेके ऐसे है, कौन लेके आया? कोई खाप नेता नहीं गया वहाँ पे, लेकिन एक लड़की का बाप गया है, वो उसको लेके आया है। ये उदाहरण इसलिए बना है। नहीं, उदाहरण किस लिए? आप लोग जो भी बात ठोकते हो खापों पे ठोकते नहीं, बिल्कुल आप ये, लेकिन राजेंद्र नहीं, खाप ने देखो, हम ये खापों आप पे नहीं थोप रहे, हम खापों से चाहते हैं कि कोई ना कोई आगे मैम, आप वकील हो, आप एक वकील हो, आप की परिभाषा ही अलग है। अपने सामाजिक जिम्मेदारी को समझती हूं। जब वो लड़का, उसको पता चला भाई तेरी लड़की नहीं आई है, वो उसके घर से आदमी लेके गया है और उसने पता चला है रास्ते में कोई क्या करते, तो कोई खाप प्रदानी नहीं है कि रास्ते में। राजेंद्र जी, मैं आपके नूपुर जी, यहाँ आपने तमाम बहस सुनी, वो कहते हैं कि आप उदाहरण पेश करें। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या सचमुच माँ बाप कत्ल करते हैं, समाज करवाता है? देखिए, ये कोई भी कत्ल करवाए गलत है। नहीं, गलत है ये तो हम भी मान रहे हैं, कोई भी कत्ल जब करे से कह रहे हैं गलत है। नहीं, कोई भी कत्ल करे गलत है, लेकिन आई टेल यू व्हाट, एविडेंस बेसिस पे मैं आपको साफ बात बता रही हूँ। इस केस में पंचायत बुलाई नहीं गई और पंचायत ने ये नहीं बोला कि जाके ना तो प्रेशर, इसका कोई एविडेंस नहीं है। और मेरी जानकारी में इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पहले पंचायत बैठी हो और पेरेंट्स को कहा हो कि जैसे मनोज बबली केस में होता है कि तुम बाहर जाओ और तुम्हारे को बिल्कुल उन्हें पता था कि पंचायत बैठेगी तो इस तरह के निर्णय सुनाए जाएंगे, यही तो डर था परिवार में। बिल्कुल अगर प्रिजम्पशियस किलिंग है तब भी मर्डर है और वो उसका ब्लेम सिर्फ उन पेरेंट्स पे जाएगा कि तुमने मारा कैसे। लेकिन आप गहराई तक नहीं जा रही हैं नुपुर जी। नुपुर जी, एक मामले अगर 20 मामले आ चुके हैं जिसमें पंचायत ये कहती है मार दीजिए, तो वहां जहां पे दे वर फाउंड गिल्टी, प्लीज लेट मी कंप्लीट। जहां पे आपका मेंस रिया है, जहां आपका इंटेंशन पकड़ा जाएगा, वो लीगली उसमें उस केस में फंसेगा। जैसे अभी आपको पता है मनोज बबली केस में आपकी लगी है, सजा हुई है, जहां पे पंचायत का फरमान था। लेकिन मैंने ऐसी भी चीजें सुनी है कि जहां पे इनको ऐसा लगा है, मैं अपनी रिसर्च की बात करा रही हूँ, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि खाप पंचायत ने ये भी कहा है, अच्छा ठीक है तुम एक गोत्र से हो लेकिन तुम शादी नहीं कर सकते, तो लड़की को उसके मामा के गोद में दे दो मामा की, ताकि उसका गोत्र चेंज हो जाए और फिर शादी करके तुम यहाँ से जाओ। राजेंद्र जी, क्या इस तरह की चीजें होती हैं? नहीं, देखो इस समाज चाहे कुछ भी हो जाता है, कई मतलब अगर समाज चाहेगा तो वो गोत्र बदल देगा, समाज चाहेगा वो गोत्र नहीं बदलेगा, कत्ल कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि विवाह के बाद, बच्चे होने के बाद ये कहा जाता है कि अब ये पुरुष तुम्हारा भाई है,
नहीं नहीं, मैं कितना आप बड़ा बताओ जुर्माना कहाँ पे फंसा हुआ है? है, आप वकील साहब आप बताओ कहाँ पे हुआ है? सहोदरी बात करते हैं, कई घटनाएं नहीं ऐसी नहीं, आई हैं कहाँ पे इसमें। हुआ बताओ आप। सर कई घटनाएं आई नहीं, हैं आप ऐसी ऐसे हरियाणा को Exactly ऐसे कोई घटना बदनाम मेरे मत उसमें करो। याद नहीं है आप इसमें। या तो मैं आप उसी एरिया में रह रही हूँ। नुपुर जी, मैम देखिए, नुपुर जी, नुपुर जी। आपकी इनके लिए मैं कभी आपकी कोर्ट बात में ये कहूंगी। केस आया है आपके पास? आप ऐसे क्यों बदनाम समाज करते हैं में हरियाणा आता को? रहता है सर, वो नहीं बाद नहीं में नहीं, डिक्लेयर आता कर रहता, आप देते हैं कि बताओ बाद में पाया गया है। कौन से गांव से आया, कहाँ से आया? चलिए हम चाहेंगे सर, इस पर आपको ध्यान नहीं नहीं, मैम ऐसे एक गलत मैं मत आपकी बात कहो, कहना चाहूंगी। ऐसे आप मैं इसी आपकी मुद्दे बात पे आपको कहना- ध्यान अंजू जी, एक- राजेंद्र जी, एक बार नुपुर जी की बात सुनते मैं हैं। आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। समाज चाहेगा तो गोत्र, आप मेरी बात समझिए, कुछ तो होगा कि सपिंडर रिलेशनशिप ही रिकॉग्नाइज की जाती है इन दी हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आपके खुद के लॉ अगर इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बैठ के ये बात नहीं कर सकते कि समाज चाहेगा। लेकिन वो खुद कहते हैं ना कि समाज चाहेगा तो हम बदल लेंगे गोत्र। नहीं नहीं, समाज- मैं ये नहीं बोला नहीं, समाज इन्होंने चाहेगा नहीं तो, बोला। इन्होंने मैंने नहीं ये बोला। बोला है कई उसके कई तरीके थे। उस मैंने पहली स्टेटमेंट में भी आपको ये बताया है। ये तरीका भी हो सकता था नहीं, ना, जो नहीं। मामा का करा है, उस तरह से कन्वर्ट ये कर सकते थे देखो आप ना। तरीके ये भी थे, उस लड़के को और लड़की को बैठा करके समझाया भी जा सकता था। उस परिवार के दोनों तरफ से ये समझाते भाई ये एक गलत तरीका है। वो किसी अपने फ्रेंड का, किसी रिश्तेदार का, मामा का, बुआ की, किसी की तो बात को मानते हुए, लेकिन जो एक वो किया है, उसके फादर ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया राजेंद्र जी, है और हम नहीं, उसका आप कहीं बहिष्कार ना करते कहीं हैं। वापस लौटेंगे राजेंद्र जी, वो अंजू दोनों जी, जो शादी अंजू जी करना चाह रहे वापस थे, वो गलत लौटेंगे। कृत्य है। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। हाँ, लेकिन मैं सवाल बात- राजेंद्र जी कहते हैं कि समझाया जा सकता था, बहुत तरीके होते हैं। इतने सारे मामले आ गए, आखिर हम सो के क्यों जाग रहे हैं? पहले इन तरीकों को क्यों समझाने की कोशिश नहीं की गई? जो नुपुर जी भी कहती है, क्यों काउंसलिंग नहीं की गई? अगर काउंसलिंग की जाती इन लोगों की तरफ से, इन पंचों की तरफ से, तो शायद इस तरह के मामले ही सामने नहीं आते। लौटेंगे।